जिस तरह से आप बता रहे थे कि धक धक दिल कर रहा है, आसपास के जो गांव के लोग हैं आपने देखा कि वो भी परेशान हैं, वहां पर भी उन लोगों को डर सता रहा है। तो सिर्फ आप लोगों तक ही डर सीमित नहीं है, डर उस पूरे एरिया के कई किलोमीटर तक के गांव, जितने भी गांव उस एरिया में आते हैं, उन सब में डर है ये कि जो होगा वो 2:30 बजे के बाद देखा जाएगा, लेकिन कितना बड़ा धमाका होगा और कैसे ये बिल्डिंग भरभरा कर नीचे आएगी ये 2:30 बजे के बाद ही देखा जाएगा। जी हाँ, आप कह रही है सही है कि सबके मन में कुछ ना कुछ डर रहता है, लेकिन ऑब्वियसली जो हमारा नेक्स्ट डोर है इसमें एक ही फैक्टर है कि पहले ही कुछ कॉलम्स में ये देखा गया था कि कमज़ोरी है या जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ वहाँ पे दिख नहीं रही थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने स्ट्रेंथनिंग का काम किया था। बट अभी जब डायरेक्टली वाइब्रेशंस नीचे आएंगे तो वो कॉलम्स पे इम्पैक्ट हो सकता है, तो ऑब्वियसली इसीलिए थोड़ा सा ये है फैक्टर्स। ठीक है, हमारे साथ ऑडियंस में एक और मेहमान है। सर आपका नाम बताइए और आप क्या तैयारियां करके आए? 2:30 बजने वाले हैं, क्या लग रहा है? मेरा नाम अनिरुद्ध त्यागी है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ जी। इस मुद्दे को मैं कानूनी नज़र से अगर देखूं तो ये संविधान और रूल ऑफ लॉ को एक बहुत बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह में खड़ा करता है। जिस प्रकार से ये बिल्डिंग बनाई गई उसने रूल ऑफ लॉ को भी एक कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से अपना जजमेंट दिया, जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड करा, वो अपने आप में एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि आगे कोई भी बिल्डर ऐसा ना करे। दूसरी बात इसमें ये आती है कि जो ये ब्लास्ट होगा उससे जल, जीवन, जलवायु और जीव के सामने एक बहुत बड़ा पर्यावरण का भी प्रश्न खड़ा होगा और साथ ही साथ जो हमारा वातावरण है वो भी शायद प्रदूषित हो सकता है। लेकिन अगर सब चीज़ों को हम एक साथ लेकर के चलें, जिस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, तो लगता तो ये है कि सब कुछ संतुलन में रहेगा, लेकिन हो कुछ भी सकता है। जी बिल्कुल, हो कुछ भी सकता है। नीलू हमारे साथ इस समय मौजूद है, नीलू ग्राउंड जीरो से हैं। नीलू से जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। नीलू देखिए, समय जैसे जैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोगों की दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। इस समय क्या गहमा गहमी बनी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है ब्लास्ट करने का, वैसे वैसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम देख रहे हैं जो वहां पर होती जा रही है। नीलू बिल्कुल, मैं जल्दी से कहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को जरा पीछे की तस्वीर दिखाए। देखिए, बैरिकेड कर दी गई है तो उन सब एरिया, वो पूरे एरिया तो सुनसान हो गई है, लेकिन जहां बैरिकेड के अंदर है, जहां पर नोएडा अथॉरिटी ने तैयारी की है, वो तस्वीरें भी जरा हम आपको दिखा रहे हैं। क्रेन भी लगा दिया गया है, दमकल की गाड़ियां भी लगा दी गई हैं, पार्किंग में सारी गाड़ियां लगा दी गई हैं और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि वो तैयारी जो कि ट्विन टावर ब्लास्ट होने के बाद अगर किसी तरह की कोई चूक होती है, कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए नोएडा अथॉरिटी पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूछा कि क्या पूरी तैयारी कर ली गई है, उनको भी आश्वस्त किया गया है कि तैयारी पूरी कर ली गई है। इसलिए जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो ग्रीन एरिया है वहां पर आपको क्रेन भी दिखाई देगा, दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, दमकल कर्मी वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है और पूरा जो इलाका है वहां पर बस उन्हीं की गाड़ियां ज्यादा मूवमेंट कर रही हैं, जो कि नोएडा अथॉरिटी, वहां के अधिकारी या जो इस पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं उनकी गाड़ियां ही मूवमेंट होती दिखाई दे रही है। तो और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पीछे की। अब बहुत कम वक्त बच गया है, अब ये कह लीजिए कि बस अब घड़ी की टिक टिक के साथ 2:30 बजे का वो वक्त आ जाएगा जब ट्विन टावर को ढहा दिया जाएगा। तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, लास्ट मोमेंट तक वो चेक कर लेना चाहते हैं कि किसी तरह की कोई गलती ना हो और वहां पर सारे लोगों को हटा दिया गया है। जिस वक्त ब्लास्ट किया जाएगा सिर्फ 6 लोग होंगे और साथ ही साथ जिस वाटरफॉल टेक्निक के साथ इसे गिराया जाएगा उस वहां पर नीचे की तरफ मलबा बहुत ज्यादा ना फैले, इसलिए टायर भी लगा दिया गया है, खुदाई कर दी गई है ताकि बिल्डिंग पूरी तरह से नीचे की तरफ कोलैप्स करे और बहुत ज्यादा जो डाबर है वो छिटक कर इधर उधर ना जाए। तो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, इंतजार बस इसी बात का है कि ये ट्विन टावर ध्वस्त अब होगा तो किस तरह से इसके बाद की स्थिति होगी, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और चांदनी के पास अब हम चलते हैं, चांदनी हमें बताएंगी कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। चांदनी।
बिल्कुल नीलू, आपको बता दूं क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है, बस 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है और 1 घंटे के वक्त में ही हलचल जो है बहुत ज्यादा तेज हो गई है। मैं यहाँ पर जहाँ मौजूद हूँ आपको दिखा दूं, मेरे ठीक पीछे ट्विन टावर है। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाए वो जरा कि किस तरीके से हलचल यहाँ पर बढ़ गई है और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग जो है वो खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं क्योंकि 1 घंटे के बाद ठीक 2:30 पर इस बिल्डिंग को ढा दिया जाएगा और इस बिल्डिंग को जब ढाया जाएगा उससे पहले प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाए जरा वो तस्वीरें। लगातार पुलिस की टीम जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। और जैसे यहाँ पर 2 बजेगा नीलू, आपको बता दें कि जितने लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जितने लोग भी है वो सारे लोग यहाँ से हटा दिए जाएंगे। और देखिए पुलिस प्रशासन की टीम लगातार कह रही है कि आप यहाँ से हट जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना, यहाँ से नीलू जो दूरी है वो बहुत ही ज्यादा कम दूरी है क्योंकि जब ब्लास्ट होगी तो उसकी धूल जो है, उसके कण जो है वो बहुत दूर दूर तक जाएंगे और पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन पुलिस लगातार बार बार यही कह रही है कि जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद है वो जितनी जल्दी हो सके वो इस एरिया को खाली कर दे। और ये भी है कि कंपन जो है, ये कहा जा रहा है कंपन जो है वो यहाँ पर बहुत तेज ज्यादा महसूस की जाएगी, इसीलिए लोगों को यहाँ पर हटाया जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। और जैसा कि हम सबको पता है प्रशासन की तरफ से भी 16 से 18 कैमरे लगाए गए हैं और ठीक 2:25 पर एक सायरन बजेगा और उसके कुछ ही देर के बाद फिर ग्रीन बटन जो है वो दबेगा और उसके बाद जो ये बिल्डिंग है नीलू वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। और बार बार यहाँ पर प्रशासन की तरफ से आप देख सकती हैं कि गश्त किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ पर मौजूद है वो जितनी जल्दी हो सके वो इस एरिया को खाली कर दे, क्योंकि यहाँ पर मुश्किल से बमुश्किल 350 मीटर के फासले हैं जो मैं आप अपने न्यूज़ 18 के कैमरे से दर्शक देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पर नीलू भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। अपने कैमरा पर्सन से कहूँ जरा पीछे की तस्वीरें दिखाए कि वहां पर वो डिवाइडर तो लगा दिया गया है, मतलब बैरिकेड। ठीक है चांदनी लौटेंगे आपके पास एक बार। बहुत ही दिलचस्प और जरूरी तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम जो पहुंचा रहे हैं उसके बारे में बता देते हैं। ये जो तस्वीरें हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रही है चैनल पर, ये उन इंजीनियर्स की तस्वीरें हैं जिन्होंने पूजा पाठ की और ये आखिरी पिलर की पूजा आज की गई थी। जो तस्वीरें हमने दिखाई पूजा पाठ के दौरान की, वो देखिए आखिरी पिलर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पूजा पाठ किया गया है। और आज पूजा पाठ के बाद सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी कर ली गई है, चाहे वो पूजा पाठ को लेकर हो, चाहे वो आखिरी वो तमाम बंदोबस्त चेक करने को लेकर हो जिसमें इतना बारूद फिट किया गया है। 3700 किलोग्राम का जो बारूद फिट किया गया है 9000 से ऊपर छेदों में, वो सब चेक कर लिया गया है और आखिरी अंजाम पूजा करके दिया गया। पूजा पाठ भी हो चुका है, आखिरी पिलर की पूजा की गई है। उस दौरान की तस्वीरें भी आपके सामने हैं क्योंकि एरिफेस इंजीनियरिंग जो और ये कंपनी है ये पूरी तरह से आश्वस्त है कि अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं वो सब सफल साबित हुए हैं, लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट इनका है जो कि इतनी बड़े टावर को गिराने का है। तो आज पूजा पाठ की गई और इस समय वहां पर इंजीनियर्स की टीम भी मौजूद है जो आखिरी इस मोमेंट पर पहुंच के तमाम बंदोबस्त चेक कर रही है, तमाम तैयारियों को देख रही है क्योंकि बहुत थोड़ा समय रह गया है। 1 घंटे से भी कम का समय आप कह सकते हैं जब ट्विन टावर को बटन दबा के ध्वस्त कर दिया जाएगा।